नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा, वर्णमाला। क्योंकि हिंदी में वर्णमाला की जानकारी होनी सबसे पहले अनिवार्य है। तो सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और वैसे आपको पता ही है कि बीएसटीसी का एग्ज़ाम कब है, 20 मई को। 20 मई को एग्ज़ाम है। तो उससे पहले हमको हिंदी भी पढ़ना है, तो हिंदी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। जो मेन टॉपिक है, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक पढ़ेंगे हम, और वो भी शॉर्ट में, रिवीजन टाइप में। तो ठीक है, सबसे पहले आज पढ़ेंगे वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला की जानकारी होनी अनिवार्य है। अगर वर्णमाला की जानकारी नहीं है तो आगे हम हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला देखते हैं। तो देखिए, पहले वर्णमाला। और हिंदी दोस्तों पूरी नहीं पढ़ेंगे, हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, जिससे कि, क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे कम है, तो कम टाइम में हम पूरी तो वैसे पढ़ नहीं पाएंगे, तो शॉर्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो और मेन टॉपिक लेंगे, जिससे कि हिंदी पूरी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो वर्णमाला में देवनागरी, देवनागरी लिपि में वर्ण। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण है, 52, 52 वर्ण है। और हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में मानक वर्ण कितने हैं, 46। ठीक है, देवनागरी में कितने हैं, 52, और हिंदी वर्णमाला में 46। ठीक है, वर्णों को व्यवस्थित करना, वर्णमाला यानी वर्णों को व्यवस्थित करना। और सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वर कौन से हैं। स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ओ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ई, ए, आई, ओ और औ। ये है स्वर। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 स्वर होते हैं। और इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं 10 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। कितने, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन से देखिए। सबसे पहले तो क वर्ग, क पहला कौन सा है, क वर्ग। तो उसके दूसरा च वर्ग, च वर्ग। तीसरा ट वर्ग। और चौथा त वर्ग। और पांचवा प
वर्ग। वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? 5, क च ट और त और प। ठीक है, इसमें से ये क वर्ग कैसा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और ये सभी भी। ठीक है, और ये चौर कैसा है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे स्वर विभाजन व स्वर रचना। स्वर विभाजन और स्वर रचना। देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। किसके? समय के आधार पर। ठीक है, स्वर विभाजन और स्वर रचना किसके आधार पर? समय के आधार पर। तो देखिए, पहला मूल या ह्रस्व या रूढ़ स्वर कौन से हैं? ओ, ई और वी। ये ठीक है, मूल ह्रस्व रूढ़ स्वर कौन से? अ, ई और री। दूसरा यौगिक स्वर। यौगिक स्वर कौन से हैं? इसमें पहला दीर्घ। दीर्घ में आ, ई और ऊ। आ, ई और ऊ। दूसरा है संयुक्त। संयुक्त इसमें कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये कैसे है? तो ये सजातीय। कैसे हैं? सजातीय। सजातीय या सवर्ण स्वर। सजातीय या सवर्ण स्वर। ठीक ठीक है, और ये है वी जातीय। कैसे हैं? वी जातीय या असवर्ण स्वर। इन दोनों को क्या कहते हैं? संधि स्वर। संख्या कितनी है इनकी? 7। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आगे स्वर रचना। क्या है? स्वर रचना।
जैसे देखिए, जैसे कैसे बना, तो देखिए, ओ या आ, धन ई या ई। ठीक है। स्वर रचना जिसमें सबसे पहले आ, दूसरा ई, ई, ई या ई, धन ई या ई। तीसरा ऊ। इसकी रचना कैसे हुई, तो देखिए, छोटा ऊ या ये बड़ा ऊ, धन ऊ या ऊ। ठीक है। और फिर ए। इसकी रचना ओ या आ, इसके साथ में ई या ई। ओ या आ या ई या ई से मिलकर क्या बना, ए। फिर ये बाद में आई। इसकी रचना ओ या आ, धन ए या आई से मिलकर क्या बना, आई। ओ की रचना, ओ की रचना ओ या आ, धन ऊ या ऊ। ये ओ की रचना। और उसके बाद ओ की रचना ओ या आ, धन ओ या ओ। ठीक है। इनसे मिलकर ओ की रचना हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अंतस्थ, अंतस्थ स्वर। कौन से हैं देखिए। अंतस्थ वर्ण, तो देखिए कौन से होते हैं, यो, रो, लो और वो। ये कौन से हैं? अंतस्थ। दूसरा उसमें, उसमें वर्ण कौन से हैं, तो चो, चो और च और हो। तीसरा उच्चित। ये कौन से हैं, तो देखिए, ड और ड। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। ये कौन से होते हैं अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर देखिए, य और वो। ये और वो कौन से हैं, अर्ध स्वर। आगे प्रकंपित या लुंठित, या लुंठित वर्ण। ये कौन सा है, र।
आगे पार्श्विक, पार्श्विक कौन सा है? ये लो। अगला अयोग वा, अयोग वा कौन सा है? ओ और अह। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ये कौन सा है? तो देखिए च, ये क और छ से मिलकर बनता है। त्र, ये आधा त और र से मिलकर त्र बनता है। ज्ञ, ये ज आधा ज और ञ से मिलकर बनता है। और ये स, श्रवण वाला स और र से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है नाद, गूंज और स्वर तंत्र। स्वर, नाद, गूंज और स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्ण, कंपन के आधार पर वर्ण। तो देखिए सबसे पहले अघोष, अघोष कौन से होते हैं अघोष? तो सबसे पहले तो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। जैसे देखिए दोस्तों, पहला दूसरा वर्ण कौन सा? जैसे पहला क और दूसरा ख, ठीक है, और श, स और स, ये कैसे है? अघोष। दूसरा सघोष, सघोष या घोष, ये कौन सा है? तो देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा चौथा देखिए जैसे ग, ग और ड़, ठीक है, और अंतस्थ, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ य, र, ल और व, और इसके साथ ह, और सभी स्वर, सभी स्वर, जो 11 स्वर होते हैं वह सभी स्वर कितने होते हैं? 11। ये कैसे है? सघोष या घोष। आगे देखते हैं प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर वर्ण। तो देखिए सबसे पहले अल्प प्राण, सबसे पहले अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा तथा सभी स्वर और अंतस्थ। ठीक है। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण कौन से होते हैं महाप्राण? तो देखिए, वर्ग का दूसरा और चौथा और उसमें वर्ण। उसमें वर्ण कौन से होते हैं? श, स और ह, ये उसमें वर्ण है। तो आज ये वर्णमाला यहीं कंप्लीट होती है। कल हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है दोस्तों, और शॉर्ट में पढ़ेंगे संधि। हमारा टारगेट रहेगा कि 20 मई तक हिंदी को लगभग कंप्लीट कर दें। ठीक है। क्लास ऐसी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।